मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने जामे का एग्जाम दिया और एमयू का एग्जाम दिया, तो सबसे क्रिटिकल चीज आती है कि हमारे अंदर इंग्लिश में डेवलपमेंट कैसा आएगा। अभी हमने देखा एमयू के अंदर, देखो जामे का मॉक दिया हो या एमयू का मॉक दिया है, इतना तो मालूम है कि इसमें इंग्लिश का वेटेज काफी है एमयू में, और जामे में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। बस 30 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि बाकी एरियाज नहीं करने, वो भी करने हैं। दिन का आपको 2 से 3 घंटा देना है पहली बार, और देना है तो इंग्लिश कैसे करोगे। सबसे पहले जो गुफरान से जो वोकैब करवा रहे हैं, जो हमारे क्लास में चल रहा है, जो कोचिंग में होती है वो तो आपको लेना ही लेना है, और जो क्लासेस हो चुकी हैं तो उसका बेटा 1 घंटा आपको रिवाइज भी करना है। आज पढ़ लिया आपने, और जो सर बोलते हैं 1 का 4 करो, वो भी करते चले जाओ, डेली का डेली करते चले जाओ। अब ये नहीं कि एक दिन में सब कर लोगे, नहीं, इफेक्टिवली पढ़ाई करो। मतलब 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा आपका दिमाग कहाँ होना चाहिए बताओ, उसी पढ़ाई में होना चाहिए। ये नहीं 1 घंटे में आप कहीं और सोच रहे हो। कहीं और सोचने का मतलब गलत मत समझना, हो सकता है आप प्रेशर जामे के बारे में सोचने लग गए। बहुत सारी चीज़ होती है दिमाग में आती है। अगर आप हो टेबल पर स्टडी के, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी से रिलेटेड सोचना है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। तो 2 से 3 घंटा आप इंग्लिश का दोगे ना, तो जामे के अंदर तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ में बेटा आपको एमयू के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, बहुत हद तक बेनिफिट मिल जाएगा। ट्रस्ट में, मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग दिसंबर में हैं। चीज़ें देखो, इंग्लिश आज करोगे तो इसका इम्पैक्ट आपको 4 महीने 5 महीने के बाद दिखने को मिलेगा। और देखो पिछले साल की बात करें, इस साल की बात करें तो एमयू तो अप्रैल में हुआ था, उससे पिछले साल जून में हुआ था। तो नोबडी नोज अप्रैल में होगा या जून में होगा, फिर भी 4 महीने तो अभी हमारे पास ही है। तो डेली 2 से 3 घंटा करोगे, मोर देन सफिशिएंट। करना क्या है, गुफरान सर की रिकॉर्डेड क्लास है उसका रिवीजन करो, जो सर करा रहे हैं वो करते रहो, प्लस जो संकल्प में जो डेली आपको वोकैब मिल रहा है वो करते रहो, प्लस गुफरान सर की बेटा यूट्यूब पे है ना सीरीज है, जैसे वर्ड पावर में इजी का हो गया, अभी जो है एसपी बख्शी की सीरीज चल रही है, ये सब कर लो। प्लस और थोड़ा आपको टाइम मिल जाए तो बेटा एक और चीज है बेटा, एग्जाम वेदा है ना, वहां से बेटा भी आप क्वेश्चन लगा लो। जो हम लोग दे रहे हैं आपको सेक्शनल टेस्ट एमएलएस पे, वो तो कर ही लो, सेक्शनल टेस्ट आपको कई सारे मिल जाएंगे। प्लस बेटा गुफरान सर की पीडीएफ, गुफरान सर ने बेटा आप लोग को पीडीएफ दे रखा है, मटेरियल दे रखा है, बताओ सिनोनिम का दे रखा है नहीं दे रखा, बताओ सिनोनिम का हो गया, एंटोनिम का हो गया, है ना, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है बेटा, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम एंड फ्रेज हो गया, इडियम फ्रेज शायद आपको कल परसों मिल जाएगा, वो भी रेडी है, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा, आप इसको धीरे धीरे करते चलो। देखो 1000 से नहीं सिनोनिम दिया है, 1000 एंटोनिम दिया है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिया है, 500 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इतना कर लिया, मोर देन सफिशिएंट। सर की क्लास कर लो, जितना करवा रहे हैं, संकल्प कर लो, ये जो दिया है। तो ये कैसे कर पाओगे, डेली के डेली आपको 2 से 3 घंटा आपको देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर आपने बेटा इस पर काम नहीं किया तो फिर बहुत पीछे हो जाओगे। समझ में आई बात नहीं आई? तो अगर एमयू के अंदर आपको लीड लेना है तो इंग्लिश इज द की, बट एमयू के अंदर ध्यान देना करंट अफेयर का ज्यादा रोल नहीं रहता, ठीक है ना। अगर सिर्फ एमयू टारगेट कर रहे हो तो, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप एमयू टारगेट करो, मैं ये कहूंगा कि आप साथ में जामे के लिए भी जाओ, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो बेटा दूसरी बात मैं कर लेता हूँ जो मुझे अब करनी चाहिए आप लोग के साथ, जो मैंने पहले नहीं करी बात, ठीक है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो अभी तक आप लोग ने क्या कर लिया, अभी तक आप लोगों का बेटा पॉलिटी ऑलमोस्ट कवर होने जा रहा है, इस मंथ फिनिश। समझ में बात नहीं आई? और क्या होगा बताओ, इस मंथ आपका लीगल पूरा फिनिश, लीगल आपका फिनिश हो जाएगा। और क्या फिनिश हो जाएगा बेटा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोशिश करेंगे बेटा ये सारी चीजें जो है ना ऑलमोस्ट आप लोग को क्या हो जाए बताओ, कंप्लीट हो जाए। और आपका जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है वो भी आपका दिसंबर में तो नहीं, बट होप सो कि जनवरी और फरवरी के अंदर हम लोग सबको खत्म कर दे, फिनिश हो जाएगा। तो अब आपका बचेगा क्या, देखो ये सारी चीज आपको इसका फायदा मिल जाएगा। मतलब क्या हो गया, देखो पॉलिटी से, लीगल से, और जो अदर नॉन पॉलिटी वाला जो एरिया है उससे मिलाकर के, स्टैटिक जीके मिलाकर के टोटल कितने 80 क्वेश्चन आ रहे हैं जामे के अंदर। तो मुझे इतना लगता है कि आपने इसको अच्छे से कर लिया तो बेटा 60 मार्क्स कहीं नहीं हिलेंगे आपके। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का बेटा मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को जोड़ दोगे ना तो लगभग 70 नंबर पर आप लोग के कहीं नहीं जाएंगे। 70 नंबर आप लोग आसानी से ला सकते हो। किसके बेस पे बताओ, लीगल के बेस पे, पॉलिटी के बेस पे, और नॉन पॉलिटी वाला जो पार्ट हो गया, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक जीके है, या फिर लीगल जीके ही क्यों ना हो जाए। समझ में आई बात नहीं आई? वो आपका हो जाएगा। फिर कुछ मैगजीम्स वगैरह भी आपको पढ़नी होंगी तो वो सब लैंडमार्क जजमेंट हो जाएगा, कुछ कमिटी कमीशन है, वो सारी चीजें से आराम से बेटा आप इतना स्कोर कर सकते हो। बट यहाँ से आपके ऊपर फर्क कहाँ से आएगा भाई, इस बार आप जनरल की बात करो, मैं वहाँ पे टारगेट 100 मान रहा हूँ। अगर आपको 100 मार्क्स लाना है तो हाउ टू अचीव इट, तो बेटा फर्क पता क्या है, इंग्लिश तो बेटा करते रहोगे। इंग्लिश में तो भाई ऐसा तो नहीं है कि आपने एक वोकैब पढ़ा तो वही आ जाएगा एग्जाम में, दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। एक इक्का है बताओ, इंग्लिश क्या है बताओ, एक तरह का अंधा कुआं, यही तो बोलता हूँ, जितना जाओगे उतना एक्सप्लोर करोगे।
कभी वर्ड्स आएंगे, हो सकता है आपके पढ़े हुए वर्ड्स आ जाए या हो सकता है कि पढ़े हुए वर्ड्स ना आ जाए। तो कभी कभी क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो या फिर कई बार एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हो, यही तो होगा और तो कुछ नहीं होगा। बोलो अब आपको डिफरेंस कहाँ से आएगा बेटा? डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज से आएगा, इतना बता दे रहा हूँ। यस वेरी गुड बेटा, डिफरेंस बेटा आएगा करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स बेटा की है, अभी से आप लोग मंथली करंट अफेयर्स ऐसा बना लो कि आने वाले टाइम में इसका जबरदस्त बेनिफिट मिल जाए। 30 क्वेश्चंस आएंगे, सोचो अगर आपने 30 में से 20 क्वेश्चन मतलब अच्छी खासी, अगर आपने अच्छा खासा कमांड कर लिया तो आई डोंट थिंक कि 30 में से आप 20 to 25 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। समझ में बात नहीं आई? अगर ये आपने कर लिया ना बेटा, ये मार्क्स में आप जैसे जोड़ोगे ना सीधा आप 95 to 100 की रेंज में चले जाओगे। 100% आपका बेटा सिलेक्शन जामे में रखा है। अगर आप 95 प्लस लेकर के आ जाओ तो, और 100 से लेकर के आ जाओ 100 प्लस, तो फिर बेटा आप तो रैंक होल्डर्स हो जाओगे। तो कैसे करोगे बेटा? अगेन बोलूं, चाहे बोर्ड जो बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, इंग्लिश धीरे धीरे आप कर सकते हो, 1 आध घंटा निकाल सकते हो तो निकालना, बट इसके लिए बेटा आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर करंट अफेयर छोड़ दोगे ना तो बाद में बोर्ड के एग्जाम में ना बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, पगला जाओगे उस टाइम पे। तो ये टाइम है कि अभी से हम इसको स्ट्रेटेजाइज करें। स्ट्रेटेजी कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करना है बेटा समझना, मैंने आप लोगों को बताया करंट अफेयर्स के लिए, है ना। मैं ज्यादा आप लोगों को नहीं बोलूंगा बर्डन, बोर्ड वाले जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उनको लिए नहीं बोलूंगा, बट जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए थोड़ा एक एडवांटेज जरूर होगा। आपको बेटा क्या करना है समझना है, यहाँ पे डेली का डेली आप लोग को पहले डेली टास्क करना होगा। डेली टास्क जिस संकल्प से बेटा 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के, 10 MCQs बेटा आपको डेली बेसिस से मिल रहा है किसमें, संकल्प के अंदर, ठीक है। वो बेटा आपको डेली का डेली कर लेना है। प्लस जीके टुडे से जैसे हमने आपको बताया था उसमें बेटा 20 क्वेश्चंस डेली के डेली मिलते हैं, ठीक है, 20 MCQs मिलते हैं। तो वो बेटा आप लोग करते हुए चले जाओ। समझ में आई बात नहीं आई? तो डेली के डेली कितने क्वेश्चन हो गए आपको बताओ? 30 क्वेश्चन आपके डेली होते चले जाएंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करना है आपको, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनको जिस एग्जाम में गैप मिल जाए तो क्या कर ले बताओ, मंथली, जो मंथली में जीके टुडे में की हम लोग बात करें, है ना, जीके टुडे से आपको बेटा मंथली बेसिस पे 500 to 600 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। प्लस बेटा एमएलएस ऐप पे बेटा आपको 250 MCQs मिल जाएगा इससे रिलेटेड। तो ये आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा, जो आपको करना ही करना है। मतलब जो संकल्प मिल रहा है वो तो अलग हो गया, प्लस ये मंथली आपको कंपाइलेशन मिलेगा। प्लस आपको क्या मिल रहा है बताओ, एमएलएस की मंथली मैगजीन मिल रही है। क्या मिल रही है? एमएलएस की मंथली मैगजीन। तो ये बेटा करते हुए चले जाना है। समझ में आई बात नहीं आई? बोलो। तो इसमें ना देखो, अब जैसे आप ये करोगे 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, है ना, इसको जो बेटा आप लोग करोगे ना, इसको बेटा इस तरीके से करना, मैं आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर्स तो करो, बट इसके साथ बेटा इसका स्टैटिक जीके भी टच करो। समझ में आई बात नहीं आई? जैसे मान के चलो कि नोबेल प्राइज की बात हुई, है ना, पीस का किसको मिला, मेडिसिन का किसको मिला, जो भी है, फिर आप किसे क्या जाओ उसके हिस्ट्री में चले जाओ। भाई नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुआ, किसने शुरू किया, है ना, जो है ना नोबेल अल्फ्रेड, उसने इन्वेंशन, अल्फ्रेड नोबेल, उस डायनामाइट का इन्वेंशन, मतलब थोड़ा बैक में चले जाओ, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन इंस्टीट्यूशन जो है ये वो दे, नॉर्वेजियन, है ना, नॉर्वेजियन ऑस्लो में कौन सा हमें नोबेल प्राइज मिलता है, कुछ इस टाइप की चीज आप करते चले जाओगे ना स्ट्रेटेजी के ओरिएंटेड, तो क्या होगा ना, आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा और साथ में बैकग्राउंड में भी चले जाओगे। समझ में आई बात? तो करंट अफेयर्स में बेटा मैं आपको मानता हूँ, देखो जो ड्रॉपर हैं उनके लिए एडवांटेज है, उनको 3 to 4 आवर्स तो देना ही चाहिए, और जो बेटा फ्रेशर हैं वो 1 घंटा दे दें, 1 घंटे के अंदर डेली का, और जिस दिन गैप हो जाए आपका तो इस मंथली वाले पार्ट को आप कर सकते हो या मैगजीन वाले पार्ट को कर सकते हो, लेकिन बेटा करते चले जाओ। और करना भी कैसे बताओ, रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर मतलब अभी हम लोग कहाँ कर रहे हैं बताओ, दिसंबर में, तो पहले आप लोग नवंबर का करो, फिर आप अक्टूबर का करो, फिर आप सितंबर का करो, मतलब रिसेंट जो मंथ है उसको पहले करो। तो रिवर्स ऑर्डर में चलोगे ना, अगर उससे क्या होगा ना, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपको पता चलेगा। पता चला आपने पहले अक्टूबर कर लिया, उस अपॉइंटमेंट ही चेंज हो गई और वो आपका शायद रह गया, तो फिर वो चीज़ आपके हाथ दिमाग में नहीं रह पाएगी। समझ में नहीं? तो बेस्ट तरीका तो यही है, इसको रिवर्स ऑर्डर में करो, लेकिन डेली का डेली बेटा 3 से 4 घंटा आपको देना चाहिए, है ना। इंग्लिश के लिए 2 से 3 घंटा देना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस। समझ में बात नहीं है? एनी डाउट? तो ये बेटा हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। जैसे आप लोग क्लास के लिए आते हो, क्लास करो, जल्दी से घर जाओ, खाना वाना खाओ, आराम भी करो, नींद ही पूरी लो। नींद को, है ना, ऐसे नहीं छोड़ना नहीं है कि भाई हमारा टाइम नहीं मिल पा रहा। जो क्लासेस चल रही हैं क्लास के साथ चलते रहो,
चलाते रहो, साथ में इंग्लिश के लिए 2-3 घंटा निकालो और 3-4 घंटा करंट अफेयर्स के लिए निकालो, और 1-2 घंटा जो यूट्यूब का चलेगा वो भी करना है, ज़रूरी है। और जो भी अगर टाइम बच जाता है तो उसमें आपको क्या करना है बताओ, रिविजन करना है, पॉलिटी का बैठ के रिवाइज कर लो। देखो आज आप लोग ने दिया एमयू का, सच सच बताओ पॉलिटी कैसा लगा, पढ़ा पढ़ा लगा नहीं लगा? लगा ना, ऐसा ही डेवलपमेंट आएगा। लीगल में कैसा लगा, पढ़ा पढ़ा लगा नहीं लगा? लीगल तो खैर उतना तो आता ही नहीं है, मैक्सिमम करता है ना। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि जब आप पढ़ोगे ना चीजें, अपने आप वो रिफ्लेक्ट होगा, धीरे धीरे ऐड होगा। मॉक टेस्ट जरूर चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी आप लोग 50 स्कोर कर रहे हो, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, है ना। आप लोग को देखने के हिसाब से मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जिन बच्चों का 50 प्लस है तो उनको तो कतई मायूस होने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग दिसंबर में 50 प्लस हो ना, अभी आने वाले 2-3 महीने के बाद आप लोग सीधा 80s 90s के रेंज में चले जाओगे इंशाल्लाह। और ऑल इंडिया रैंक 1 जो है 72-71 ऐसे मार्क्स वाले बच्चे लाते हैं, तो आप लोग का लेवल ही क्या होगा सोचो, जो सोचो इंशाल्लाह। और जामिया का भी लेवल बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा एंड इट्स वेरी गुड। जो बच्चे 50 प्लस हैं दे आर बहुत बढ़िया है बेटा, वो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और इतना बता दो बेटा, पिछले साल का भी एक्सपीरियंस रहा है हमारा, जितने मार्क्स बच्चों के आ रहे होते हैं ना वही मार्क्स जामिया और एमए में रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो लेकिन डेविएशन लेके नहीं आना। अब डेविएशन का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप लोग बर्बाद हो गए, नहीं, डेविएशन का मतलब हेल्थ भी होता है बेटा, है ना, बोर्ड्स भी होता है। तो बेटा हेल्थ को देखो, तबीयत को देखो। अब बहुत सही टाइम पे हो, तुमने पिकअप कर लिया इसको, ठीक है। और तुम्हारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर सोचना बेटा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, रोना नहीं है कि रोगे, हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ना है। जो हिम्मत रख के आगे बढ़ेगा बेटा वो निकल जाएगा और बहुत अच्छा आप लोग करोगे। बिल्कुल मायूस मत होना बेटा, ठीक है। अब जल्दी से बेटा आप लोग घर जाओ, घर जा करके अपने पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। बाकी किसी को मेरे से डिस्कशन करना हो तो मुझे बता सकता है।